मैं दिवाकर मिश्रा। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह का सच। आज मैं हरियाणा की राजनीति पर एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा विश्लेषण है जो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था, उसको मैं लेके आया हूँ। हरियाणा भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनेक प्रदेश हैं। अनेक प्रदेशों में तरह तरह की राजनीति खेली जाती है और सबकी अपनी एक विशेषता है। सबकी अलग राजनीति, हर प्रदेश की अलग राजनीति है, अलग उसके मुद्दे हैं। और इसी तरह से हर पार्टी में भी हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सच्चे विचार के भी हैं, अच्छे विचार के भी हैं और दूसरे विचार के भी हैं। मैं ज़्यादा इस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरा मुद्दा है हरियाणा की राजनीति का, हरियाणा में अब तक कुल मिला के देखा जाए तो 3 लालों का वर्चस्व रहा है। उसके बाद रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 3 लाल, भजनलाल, बंसीलाल और सबसे अहम देवीलाल, जिनके वंशज कहीं न कहीं, जिनकी पीढ़ी, जिनका परिवार उनकी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो भी मुख्यमंत्री है और कुछ लोगों की माने तो भी सफल मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल भी ठीक चले। अब बात आती है मनोहर लाल जी की, मनोहर लाल खट्टर की, जिनकी लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। हम कुल मिला के देखें तो हरियाणा की राजनीति में जिस तरह से भाई भतीजावाद, परिवारवाद और घोटालों का एक लंबी फहरिस्त रही है, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ये मुद्दे फिजूल के हैं, सही में रहे हैं और वास्तविकता में हरियाणा को लूटा गया है इन नेताओं के द्वारा। कोई किसी से कम नहीं। 10 साल हो गए लगभग मनोहर लाल खट्टर को। उन्होंने राजनीति को एक अलग दिशा दी है। हम कुछ अपवादों को छोड़ दें तो हम ये मान के चलेंगे कि मनोहर लाल खट्टर जी का कार्यकाल कहीं से भी दागदार नहीं रहा है। कुछ अपवाद को निकाल दें तो नेता हैं, जबान तो फिसलती है, उनकी भी जबान फिसली है, कई बार विवादित बोल गए हैं। लेकिन ओवरऑल सब मिला के हम देखें तो उनका कार्यकाल ठीक रहा है। अगर 2024 का ये अंतिम क्षण जो अभी जनवरी के अंत में लास्ट में मेयर का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में जिस तरह की कार्यप्रणाली देखी गई, उसमें कम से कम मनोहर लाल के बारे में अगर सोचें, 9 साल, 9.5 साल का कार्यकाल और 1 महीने का एक, तो बड़ा दुख होता है। मनोहर लाल जी कभी ऐसा नहीं थे। क्या गंदी राजनीति का दौर जो आज शीर्ष नेतृत्व में चल रहा है, उसका असर है या राजनीति केवल जीतने के लिए होती है? ये बहुत दुखद पहलू है। इस
विश्लेषण का जीत हार से कोई ज़्यादा हम जीत हार के द्वारा परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि मनोहर लाल जी के कार्यकाल का ये दिन मनोहर लाल को कलंकित करता है, उनके बेदाग छवि को दागदार करता है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा 2 साल 2 कार्यकाल पूरा किया है। पहला कार्यकाल थोड़ा सा सीखने में लगा, टीम बनाने में देरी हुई, शीर्ष नेतृत्व का भरोसा रहा और उस भरोसे पे मनोहर लाल जी पूरी तरह से खराब चले। नहीं तो जाट बाहुल्य से हटा करके, जाट को किनारे करके मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री पद का बनाना और 2 कार्यकाल चलाना, समझ लीजिए कि कांटू भरा ताज सर पे रख के उन्होंने 10 साल पूरे किए हैं। उतार चढ़ाव आए हैं और आते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इस चुनाव ने जितना नुकसान मनोहर लाल जी को किया है, वह निश्चित रूप से लोकसभा को भी प्रभावित करेगा और आने वाले विधानसभा को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि जो एक वर्ग जो केवल भ्रष्टाचार, राजनीति में अनैतिकता, राजनीति की शुचिता को लेकर के बेहद भावुक और मनोहर लाल जी के साथ था, उसके अंदर एक खटास सी आ गई है, एक उस वर्ग का विश्वास डगमगाया है। मुझे नहीं पता था, न पता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी इस मेयर के चुनाव से, ऐसा क्या इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा था जिसके कारण मनोहर लाल जी ने इस तरह की रणनीति अपनाई या हथकंडे अपनाए। और एक चीज़ और बता दूं कि ये नहीं कहा जा सकता था है कि मनोहर लाल जी के बिना किसी रजामंदी के इस तरह का कृत्य हुआ। सबने देखा है और निश्चित रूप से ये कलंकित करता है। उसी तरह से जैसे एक बार फिर पीछे कलंकित किया था, सब जानते हैं, पेन और स्याही का मामला। उस मामले में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आज मनोहर लाल जी को अगर कोई कहे कि वो बिल्कुल दागदार नहीं है, तो ये 30-31 जनवरी का 2024 का दिन उनके 2 साल के बिल्कुल सुचितापूर्ण कार्य का उस पर एक धब्बा छोड़ जाता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके आदेश पे हुआ, हम इसके बीच में नहीं जाना चाहते। हमें बस एक चीज़ है कि प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर जी हैं और अच्छा और बुरा दोनों का श्रेय उनको जाता है। सही पूछे तो लोकसभा में जिस वक्त 10 सीट की मारामारी चल रही है, 10 सीट पूरे के पूरे जीतने के लक्ष्य रखे गए हैं, उस बीच इस तरह का हथकंडा, भाई ये छोटा चुनाव है। छोटे चुनाव में पब्लिक सीधे अटैच होती है, पार्षद सीधे अटैच होते हैं और वो मैसेज घर घर तक जाता है। और निश्चित रूप से ये मैसेज गया है कि ये पूरी तरह से गलत हुआ है। ऐसे में कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, वक्त बताएगा। लेकिन ये सत्य है कि
जिस समय 10 सीटों की मारामारी चल रही है, उसमें इस तरह के हरकंडे पब्लिक को खींचते नहीं हैं, दूर करते हैं। सही पूछिए तो 10 सीट है सांसद के, अगर ये कह दिया जाए कि आप मोदी जी के बिना चुनाव लड़ लो, मोदी जी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ना है, तो हम 100% कह सकते हैं कि एक भी सीट, एक भी सांसद नहीं जीत पाए। उनका पूरा कार्यकाल केवल मोदी जी के भरोसे रहा है। सांसदों ने कुल मिला के कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इसी सांसदों ने नहीं किया, पहले के सांसदों ने भी लीपापोती की है। आज चिंता इस चीज़ की है कि देश में लोकतंत्र को जिस तरह से खंडित किया जा रहा है, नौकरशाही से विश्वास उठ रहा है, जुडिशियल से विश्वास उठ रहा है जनता का। राजनीति में शुचिता नाम की चीज़ नहीं रही। कहा जाता है, और मोदी जी ने पहले ही कार्यकाल में कह दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जो चीज़ें दिख रही हैं वो समझ में नहीं आता कि उन्होंने किस परिवेश में कहा था, किस परिप्रेक्ष्य में कहा था। हो सकता है कि वो 10 साल से कुछ खाए ना हो। अगर खाए नहीं हैं तो जनता का पैसा गया कहाँ। केवल विपक्ष को टारगेट करके अपने को साफ पाक नहीं कहा जा सकता। ये ऊपर की राजनीति है और सब जानते हैं कि संस्थाएं, पहले भी संस्थाएं सरकार के दिशा निर्देशों पे चलती थी, अब भी चल रही है। हो सकता है कि पहले थोड़ा कम हो, इस समय कुछ ज़्यादा हो। पहले पब्लिक को नज़रअंदाज नहीं किया जाता हो, इस समय पब्लिक को भी नज़रअंदाज किया जा रहा। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य यह है कि पब्लिक को इस तरह से ब्रेनवॉश किया गया है कि पब्लिक को कुछ अपनी चीज़ें नहीं दिखती। उसको धर्म, जात पात, मंदिर मस्जिद के मुद्दों से निकलने नहीं दिया जा रहा है। भारत दैवीय शक्तियों का देश है, रहा है और रहेगा, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन राजनीति और धर्म दोनों को अलग नज़रिए से देखना चाहिए। मैं अगर थोड़ा सा आगे जाऊं, हो सकता है कि ये मेरा व्यक्तिगत सोच हो, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ, जो बातें पब्लिक डोमेन में दे रहा हूँ, ये केवल मेरी सोच नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों का एक ऐसा समूह है जो बिल्कुल भक्त है, राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, सभी देवी देवताओं का सम्मान करता है, और वो वर्ग दूसरे धर्मों का अनादर भी नहीं करता। लेकिन वो लोग, ये जरूरी नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी विशेष से हो, वो अलग अलग विचारधारा से हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं, भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं और भी अन्य दलों के हैं, लेकिन उनका धर्म में आस्था है और धर्म को मानते हैं। लेकिन जिस तरह से धर्म को एक पार्टी विशेष का
पेटेंट बनाने की कोशिश हो रही है, उससे हमारी देवी देवताओं गणमान्यों का सम्मान घटा है। कुछ लोग, जो लोग मानते थे, वो भी इस समय शांत हैं, न मानने की कगार पे खड़े हैं। आखिर क्यों? ये चिंतनीय है और आगे चल के ये बहुत बड़े दुखदायी होंगे। यक्ष प्रश्न यह है कि 3 लालों के बाद क्या ये चौथा लाल भी, मनोहर लाल, उसी राजनीतिक अनैतिकता का शिकार होने को तैयार है? यह कुछ समय और देने के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या है और पब्लिक की इस पे क्या राय है। धन्यवाद। आप देख रहे थे चक्रव्यूह का सच दिवाकर मिश्रा से।